नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। 17 मीटर लंबी बोट के साथ 5 लोग निकल जाते हैं 2000 किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा पर। यह यात्रा इनकी 6 दिनों में पूरी होने वाली थी। तभी बीच रास्ते में ही, यात्रा के दूसरे दिन ही, इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह खतरा इतना भयानक था कि नाव में बैठे सभी लोगों को एहसास होने लगा था कि अब उनका बच पाना बेहद मुश्किल है। इस खौफनाक मंजर से निजात पाने के लिए इन लोगों को मदद की जरूरत थी। अब ये लोग मदद पाने के लिए रेडियो के माध्यम से पानी से जमीन पर बार-बार मैसेज भेज रहे थे, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। इन 5 लोगों में से एक महिला थी जिसका नाम था डेबोरा स्केलिंग। Fought off sharks for Deborah Kiley's gruesome survival. Debbie Kiley, October of 1982. Debbie Kiley was a 26-year-old sailor who went out with 4 friends on a boat. The most experienced sailor is Deborah Scaling Kiley. And Deborah Scaling Kiley is of 1982. true story of Deborah Scaling Kiley. किली बेहद निपुण महिला थी। उसे बचपन से ही नाव चलाने का शौक था। इन लोगों की यात्रा 6 दिनों के बाद अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा पर समाप्त होने वाली थी। ये लोग जिस नाव से यात्रा कर रहे थे उसका नाम था ट्रेस मैन। इस नाव में बैठे हुए 5 लोग इस प्रकार हैं। सबसे पहले कैप्टन जॉन लिपोट, दूसरे नंबर पर इनकी वाइफ मेग मुनी, तीसरे नंबर पर ब्रेड केप्स नॉग और चौथे नंबर पर मार्क एडम और 5वें नंबर पर जो औरत थी उनका नाम था डेबोरा स्केलिंग किली। किली की उम्र 23 साल थी। 23 साल की उम्र में ही ये नाव चलाने में बेहद निपुण थी। साल 1982 में ये 5 लोग अपनी यात्रा अमेरिका के मैने से शुरू करते हैं। सब कुछ सामान्य था, मौसम एकदम साफ था। पूरे दिन यात्रा करने के बाद ये लोग 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लिया था। ये सभी लोग रास्ते में ही मैरीलैंड नामक स्थान पर रुकते हैं। वहां पर जरूरत की सामान लेते हैं, फ्यूल भरवाते हैं और थोड़ा आराम भी करते हैं। रात बीत जाती है। जैसे ही सुबह होता है फिर ये लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी यात्रा शुरू कर देते हैं। पूरे दिन यानी दूसरे दिन चलने के बाद धीरे धीरे शाम होती है और सूरज ढलने लगता है। सूरज ढलने के साथ ही मौसम करवट बदलने लगता है। अंधेरे के साथ समुद्र में एक भयानक तूफान नाव की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन इस तूफान की भनक नाव में बैठे हुए किसी को भी नहीं थी। कोई लेटा हुआ था, कोई गहरी नींद में सो रहा था। कैप्टन तो पूरा नशे में भूत था। यह तूफान नाव के करीब पहुंच चुका था। 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें 10-10 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही थी। अब तूफान इस नाव को अपने आगोश में ले लेता है। समुद्र की लहरें इस नाव को उठा कर फेंकना शुरू कर देती हैं। शराबी कैप्टन नशे में था। डेबोरा सो रही थी, लेकिन उसकी नींद टूट जाती है। लोगों को लग रहा था कि यह भयानक तूफान कुछ ही देर में शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से शराबी कैप्टन नाव की स्पीड को कम नहीं करता है। लगातार मैक्सिमम स्पीड पर ही बोट को चलाता रहता है। इधर तूफान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच कैप्टन की वाइफ मुनी अपने बिस्तर से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में एक कील लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर ज्यादा फट जाता है और वहां से ब्लड आने लगता है। जब तूफान नहीं रुका तो ये लोग रेडियो के माध्यम से बाहर संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस भयानक तूफान में उठती हुई लहरों के बीच इनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। इतने भयानक तूफान में इनकी बोट की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इनका इंजन भी यानी इनके बोट का इंजन भी काम करना बंद कर दिया। कैप्टन बोट के इंजन को ठीक करने के लिए लगातार कोशिश करने लगे, लेकिन इंजन काम करना शुरू किया। अब ये लोग इस बोट को कंट्रोल करते करते थक चुके थे। हार मानकर लोग भगवान के ऊपर झुक गए। अब इन सभी 5 लोगों को यही लग रहा था कि अब तो बच पाना मुश्किल है। इसी बीच नाव की पेंदी में लहरों को देखने के लिए कांच की मोटी दीवार लगी थी। लहरों के जबरदस्त टक्कर की वजह से वो कांच की दीवार टूट गई और वहां से पानी धीरे धीरे नाव के अंदर आने लगा। ये देखकर 5 लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई।
सभी लोग घबरा गए। पानी नाव में भरने की वजह से अब नाव धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगी। यह खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों को समझ आ चुका था कि अब इस नाव को डूबने से बचाया नहीं जा सकता है। फिर भी लोग उस नाव से भारी भारी सामानों को पानी में फेंकने लगे ताकि नाव जल्दी डूबे न। यह तरकीब भी इन लोगों की काम नहीं आई। अभी भी नाव पानी में डूबता जा रहा था। जब लोगों के समझ आ गया कि अब इस नाव पर हम लोग रुकेंगे तो नाव के साथ हम लोग भी मौत के मुंह में समा जाएंगे, तब ये लोग इस बोट पर पड़ी हुई लाइफ बोट को समुद्र के अंदर फेंकते हैं और सभी लोग इस बोट को छोड़कर समुद्र में कूद जाते हैं। ये सब इतना जल्दी हुआ कि इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि ये लोग अपने जरूरत की सामान, रेडियो, फायर गन ले सके। ये सभी लोग एक छोटी सी लाइफ बोट के सहारे समुद्र में तैर रहे होते हैं। तभी कुछ ही मिनटों में देखते हैं ये लोग कि इनका 17 मीटर लंबा नाव समुद्र के आगोश में समा गया। अभी भी तूफान कम नहीं हुआ था। ये सभी लोग छोटी सी लाइफ बोट को पकड़कर समुद्र के ठंडे पानी में तैर रहे थे। इस खौफनाक दृश्य के बारे में सोचकर ही पूरा शरीर कांप जाता है। तभी जो कैप्टन की वाइफ थी मुनी, उनके पैर में चोट लगी थी और उस चोट के स्थान से ब्लड समुद्र में रिस रहा था, गिर रहा था, जिसकी वजह से उसके स्मेल के कारण बहुत सी शार्क मछलियां, खतरनाक शार्क इन लोगों के पीछे लग गए। अब इन लोगों को अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सभी लोग, पांचों के पांचों लोग समुद्र से अपने लाइफ बोट के ऊपर चले जाते हैं। तभी इनके ऊपर एक खतरनाक शार्क मछली हमला कर देती है, लेकिन उसके हमले से ये सभी लोग साथ बच जाते हैं। लेकिन जो लाइफ बोट की रस्सी थी, वो रस्सी उस खतरनाक शार्क मछली के दांत में फंस जाती है और वो खतरनाक शार्क मछली उस लाइफ बोट के साथ इन पांचों लोगों को लेकर समुद्र में दूर भागने लगती है। तभी संजोग कहिए कि उस मछली के दांत से रस्सी छूट जाती है और ये लोग साफ बच जाते हैं और यहां पर सभी लोग राहत की सांस लेते। लेकिन अभी तक खतरा कम नहीं हुआ था। तीसरे दिन का सुबह होता है और ये सभी लोग चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सभी लोगों को चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। जमीन कहीं नजर ही नहीं आती है। सभी लोगों का भूख प्यास से जान निकल रही थी। बरसात होने के बावजूद भी ये लोग अपनी लाइफ बोट में पानी इकट्ठा नहीं कर सके थे। इधर कैप्टन की जो पत्नी थी, उनके पैर में चोट का इंफेक्शन बढ़ता जा रहा था। बेचारी दर्द के मारे परेशान थी। अब तीसरा दिन भी धीरे धीरे किसी तरीके से बीतता है। रात होती है। अब जब भूख प्यास के मारे कैप्टन और एडम को नहीं रहा गया तो ये दोनों तुरंत लटक कर समुद्र का पानी ही पीना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि यह पानी उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तीसरे दिन की जो रात होती है वो भी बीतती है और चौथे दिन का सुबह हो जाता है। सुबह के 9 बजे जो कैप्टन था वो सामने सबको दिखाने लगता है कि वो देखो आइलैंड दिखाई दे रहा है। अब वहां पर हम लोग पहुंचेंगे और हम लोग तरह तरह की चीजों को खाएंगे और अपनी भूख और प्यास को मिटाएंगे। लेकिन और जो 4 लोग थे वे लोग भी जब उधर देखना शुरू कर देते हैं तो उधर इन लोगों को कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन कैप्टन लगातार कहे जा रहा था कि सामने तो आइलैंड है, अब हम लोगों को खाने पीने की सामान मिलेगी और हम लोग जिंदा बच जाएंगे। इतना कहते कहते कैप्टन तुरंत समुद्र में कूद जाता है और जैसे ही समुद्र में कैप्टन कूदता है, इसके पीछे खतरनाक शार्क मछलियां लग जाती हैं और कुछ ही देर में जहां पर कैप्टन कूदा था वहां का पानी शांत हो जाता है। जैसे ही पानी शांत हो जाता है तो लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि कैप्टन के साथ क्या हुआ होगा। यानी कैप्टन शार्क मछलियों द्वारा मारा। तभी कुछ देर के बाद जो मार्क एडम था उसकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो भी एकाएक समुद्र में कूद जाता है और जैसे ही समुद्र में कूदता है फिर से खतरनाक भयानक शार्क मछलियां उसके पीछे लग जाती हैं और कुछ ही देर में जहां पर एडम कूदा था
वहां का पानी खून से लाल हो जाता है। नाव पर उपस्थित 5 लोगों में से कैप्टन और एडम, इन दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। अब इस नाव पर मात्र 3 लोग शेष बचे हुए थे। इन तीनों लोगों में से भी जो कैप्टन की वाइफ थी, उसके पैर के घाव का इंफेक्शन बढ़ता जा रहा था। वो भी अब अपने जीवन के अंतिम पलों में थी। चौथे दिन की रात हो चुकी थी। रात बीतती है, जैसे ही सुबह होता है तो नाव पर बचे हुए 3 लोगों में से जो 2 लोग थे, सेलर और किली, ये दोनों लोग देखते हैं कि जो कैप्टन की वाइफ थी उसका शरीर ठंडा हो चुका था। यानी कैप्टन की वाइफ मूनी की मौत हो चुकी थी। अब ये लोग मारे डर के कि इस औरत का इन्फेक्शन इन लोगों तक न पहुंच जाए, इस डर से ये लोग मूनी की बॉडी को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं और पूरी लाइफ बोट को शक्ति अनुसार धीरे धीरे साफ करते हैं, क्योंकि भूख और प्यास के मारे इनके शरीर में शक्ति बची हुई है। के बाद कुछ ही समय बीता था, तभी ये लोग देखते हैं कि एक जहाज, बड़ा सा जहाज इन लोगों के बोट की तरफ, यानी लाइफ बोट की तरफ चला आ रहा था। जैसे ये लोग उस बड़े से जहाज को देखते हैं तो इन लोगों के अंदर जीवन की एक छोटी सी किरण जागती है। वैसे तो ये लोग मान चुके थे कि हम लोग मर चुके हैं। अब ये लोग जहाज को जैसे ही देखे, तुरंत लाइफ बोट से समुद्र के अंदर कूद पड़े और उस बड़ी सी जहाज की तरफ तैरते हुए जाने लगे। इस तरीके से तैर रहे थे जैसे मानो भगवान ने पूरी ताकत इन लोगों को दे दी है। और अब ये लोग तैरते हुए उस बड़ी सी जहाज के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग करीब पहुंचते हैं, जहाज पर उपस्थित लोगों की नजरें इन लोगों की तरफ पड़ती हैं और जहाज के लोग इन लोगों को पकड़कर जहाज के ऊपर खींच लेते हैं। खींचने के बाद इन लोगों को जहाज में उपस्थित कुछ दवाओं के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद इन दोनों लोगों को जहाज के लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में इनकी दवा होती है, इनका इलाज चलता है। इलाज के बाद ये लोग ठीक हो जाते हैं। यानी ये लोग, जो 5 लोग थे, वे लोग अपनी जहाज से 6 दिन की समुद्री यात्रा पर निकले थे। लेकिन इस खतरनाक, खौफनाक, भयानक समुद्री यात्रा में 3 लोग मारे गए और 2 ही लोग शेष बचे। तो दोस्तों, ये भयानक, खतरनाक, सच्ची कहानी वाली मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसे ही खतरनाक, भयानक और खौफनाक कहानी जानने के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश।